नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी में हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में 3 टॉपिक होने वाले हैं और ये जो तीनों टॉपिक हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं जितना बताऊंगा आपको उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची में आप अगर उतना तैयार कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, इससे बाहर कहीं बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो फिर आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो हमारी पहला टॉपिक है वह है उपसर्ग। क्या है उपसर्ग में हम देखेंगे सबसे पहले आ शब्द से। तो आ शब्द जो है वो उससे शब्द बनते हैं अनाथ, अधर्म, अचेतन। ये आ शब्द से सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 5 शब्द से आते हैं पर्याय उपसर्ग। आ शब्द से, अति शब्द से, अनु शब्द से और अधि शब्द से और उपशब्द से। ये 5 शब्द से उपसर्ग ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो आ शब्द से अनाथ, अधर्म, अचेतन ये 3 शब्द बनते हैं। और दूसरा हम देखेंगे अति शब्द से। अति शब्द से अतिक्रम, अतिकाल ये 2 शब्द बनते हैं। और तीसरा हम देखेंगे अनु से। तो अनु से अनुपस्थित, अनुराग, अनुकरण ये 3 शब्द बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही 5 में से आएगा। आपको इन 5 को तैयार कर लेना है, क्योंकि यही 5 शब्द से ज़्यादातर उपसर्ग आते हैं। उसके बाद जो अधि शब्द से है उसमें आएगा अधिकार, अधिमान, अधिपति ये 3 शब्द आते हैं। और जो 5वां है उप शब्द में उपस्थिति, उपसंहार, उपकार। तो इस प्रकार आप इन 5 उपसर्ग को तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर उपसर्ग नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब हम बात करेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय भी 5 शब्द हैं। तो पहला जो शब्द है वह है आई। आई में कठिनाई, भलाई, पढ़ाई ये 3 शब्द आते हैं। आप इन्हें तैयार कर लेंगे, आई शब्द से ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद वट शब्द से आता है बनावट, सजावट, लिखावट ये 3 शब्द हैं जो हैं वो वट शब्द में आते हैं। और तीसरा जो है उसमें पन शब्द है। तो पन शब्द में बचपन, भोलापन, पागलपन ये 3 शब्द आते हैं। अगला जो चौथा है उसमें त्वा है। तो त्वा शब्द में महत्व, ममत्व, कवित्व ये 3 शब्द आते हैं। और 5वां जो है उसमें हट है। तो गर्माहट, घबराहट और जगमगाहट ये 3 शब्द जो हैं वो हट शब्द में आते हैं। इस प्रकार आप 5 प्रत्यय को भी तैयार कर लेंगे और जो प्रत्यय हैं वो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अब हम पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं। तो जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें 5 शब्द हैं। तो जो पहला है वह है अग्नि। अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वह अनल, पावक, आग होता है। आपको 3 पर्यायवाची याद कर लेनी है, मतलब एक शब्द के 3 पर्यायवाची आपको तैयार कर लेनी है। दूसरा जो है आँख। आँख में नेत्र, चक्षु और नयन ये 3 शब्द जो हैं वो आँख की पर्यायवाची हैं। और जो तीसरा है वह है कमल। कमल का जो पर्यायवाची है वह है जलज, पंकज, नीरज ये जो 3 शब्द हैं ये कमल के पर्यायवाची हैं। और चौथा हम देखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची हिमांशु, सुधांशु और शशि हैं। और 5वां हम देखेंगे अमृत। तो अमृत के पर्यायवाची सुधा, पीयूष, सोम है। इस प्रकार आप 5 पर्यायवाची, 5 उपसर्ग और 5 प्रत्यय तैयार कर लेंगे तो आपकी जो तैयारी है वह बेहतर हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यय, उपसर्ग और पर्यायवाची शब्द बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है। तो आप इन सभी प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द और उपसर्ग को तैयार कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।